हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के फोर्थ पार्ट के बारे में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के इस फोर्थ पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स क्या होते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताएंगे कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरह, कहां और कैसे किया जाता है। इसके साथ ही आज से पहले हम जो 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, उन 3 पार्ट्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, उन तीनों पॉइंट्स को भी आज हम कवर करेंगे। यानी आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। यानी आज के इस क्वेश्चन में हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ कैंसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स के पॉइंट को भी कवर करने वाले हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के बारे में। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कुछ ऐसे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं जो सब्सिडरी कंपनी के पास ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं। यानी होल्डिंग कंपनी के एक्वायर करने से पहले सब्सिडरी कंपनी ने जो खुद का पैसा अर्न किया है, जो खुद के रिजर्व्स उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं, उन सब प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। एक्वायर करने से पहले जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स सब्सिडरी कंपनी के पास पड़े हैं, जो उसने खुद अर्न किए हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो पैसा सब्सिडरी कंपनी ने खुद कमाया है, खुद रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। यानी होल्डिंग कंपनी ने अभी कंपनी एक्वायर नहीं की थी, होल्डिंग कंपनी के कंपनी एक्वायर करने से पहले सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है ऑल दोज प्रॉफिट्स और रिजर्व्स विच a subsidiary earned before the acquisition of shares by the holding company is called as pre-acquisition profits or reserves। यानी वो सारे प्रॉफिट्स और वो सारे रिजर्व्स जो सब्सिडरी के पास ऑलरेडी उसकी बुक्स में अवेलेबल हैं, जो उसने खुद अर्न किए हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी ने अभी कुछ भी एक्वायर नहीं किया है सब्सिडरी कंपनी का। एक्वायर करने से पहले, बिफोर द एक्विजिशन, जो भी बुक्स में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो सब कहलाते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अब अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए शेयर्स के साथ साथ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट्स और लॉसेस का राइट भी एक्वायर करती है। यानी इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनके ऊपर होल्डिंग कंपनी का भी अधिकार है, राइट है। A holding company is entitled to get portion of profits and reserves। यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, उतने ही % प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का राइट भी एक्वायर किया है। मान लो एक होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट और रिजर्व होल्डिंग कंपनी एक्वायर कर रही है वो 80% होगा। यानी अगर एक सब्सिडरी कंपनी के पास 1 लाख रुपीज रिजर्व्स हैं या फिर प्रॉफिट्स हैं, तो उसका 80% प्रॉफिट और रिजर्व होल्डिंग कंपनी का कहलाएगा। जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है, एट दैट टाइम सब्सिडरी कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो भी होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है। अगर होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में भी 80% उसका राइट है।
अगर हम बात करें कैलकुलेशन के बारे में, तो होल्डिंग कंपनी जब शेयर्स एक्वायर करती है, जितने परसेंट शेयर एक्वायर करती है उतने ही परसेंट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में अपना राइट भी एक्वायर करती है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट गुडविल। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हमेशा गुडविल के अगेंस्ट ही किया जाता है। प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल कैलकुलेट करते समय जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं वो हमें डिडक्ट करने होते हैं। सिमिलरली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमें गुडविल कैलकुलेट करते समय या फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते समय डिडक्ट करने होंगे। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम रेवेन्यू रिजर्व नहीं मानते, हम इसको कैपिटल रिजर्व मानते हैं। रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व्स होते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर अर्न किए जाते हैं, जबकि कैपिटल रिजर्व्स कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर अर्न नहीं होते, ये कभी कभी ही अर्न किए जाते हैं। क्योंकि एक्विजिशन हमेशा नहीं होती, इसीलिए जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं उनको हम कैपिटल रिजर्व्स की तरह ट्रीट करते हैं और गुडविल के अगेंस्ट उनको एडजस्ट किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फॉर होल्डिंग कंपनी। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं जो होल्डिंग कंपनी के एक्वायर करने से पहले सब्सिडरी कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कुछ ऐसे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं जो होल्डिंग कंपनी के एक्वायर करने के बाद सब्सिडरी कंपनी में अर्न किए जाते हैं। अब अगर एक होल्डिंग कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के ऊपर अपना अधिकार जमा सकती है, तो सिमिलरली पोस्ट एक्विजिशन में तो उसका राइट होगा ही होगा, क्योंकि ये वो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं जो सब्सिडरी कंपनी ने बाद में अर्न किए हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर चुकी है और एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अर्न किए जाएंगे वो होल्डिंग कंपनी को भी मिलेंगे। जितने प्रतिशत होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए होंगे उतने ही प्रतिशत होल्डिंग कंपनी को उसके रिजर्व्स और प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी में, तो 80% राइट होगा होल्डिंग कंपनी का कि वो एक्विजिशन के बाद होने वाले प्रॉफिट्स में अपना अधिकार रख सकती है, अपने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स रिसीव कर सकती है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर एडेड टू सरप्लस व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब यहां पर हमें सीधा ट्रीटमेंट बताया गया है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स सरप्लस में ऐड किए जाएंगे। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो भी पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे हम उनको ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में, और इनको हम रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जबकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट में ट्रीट नहीं करते, हम उनको गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, जबकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं और सरप्लस में ऐड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, मर्ज करते हैं, ऐड करते हैं बैलेंस शीट में। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में। जैसे कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने से पहले सब्सिडरी कंपनी खुद अर्न करती है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सबसे पहले हमें डिवाइड करने होंगे इन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड मिनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है तो होल्डिंग कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ
उतने प्रतिशत ही राइट आता है जितने प्रतिशत उसने शेयर्स एक्वायर किए हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर्स एक्वायर किए। इसका मतलब प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में होल्डिंग कंपनी का राइट सिर्फ 80% ही होगा, क्योंकि 20% बाकी जनता का भी तो है ना। जो भी प्री एक्विजिशन की अमाउंट हमें दी होगी, जो भी हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की अमाउंट होगी, उसका 80% होल्डिंग कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि उसने 80% शेयर्स ही एक्वायर किए हैं, और 20% जाएगा मिनॉरिटी इंटरेस्ट यानी बाकी की जनता के पास, क्योंकि बाकी के शेयर्स किसी और के पास हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को हम एक तरह से कैपिटल रिजर्व मानते हैं और इसको हम एडजस्ट करते हैं इन गुडविल। ये है हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो भी हमें प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट या रिजर्व दिया होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पोर्शंस में। फर्स्ट जो होल्डिंग कंपनी के पास है, सेकेंड जो अदर जनरल पब्लिक के पास है, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। जो शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होगा उसको हम एज अ कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हुए गुडविल में एडजस्ट करेंगे। और गुडविल में कैसे एडजस्ट करते हैं ये हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्रीवियस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिए। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। होल्डिंग कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी कंपनी में, इसमें से माइनस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, माइनस कर देंगे ऐड कर देंगे एनी शेयर ऑफ लॉस और माइनस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया यहां पर, वो हमें यहां से डिडक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स माइनस फेस वैल्यू, अगर कोई लॉस गिवन है तो वो ऐड हो जाएगा, और जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया वो हमें डिडक्ट कर देना है। दूसरी तरफ 20% शेयर्स आउटर पार्टी के पास है, जनरल पब्लिक के पास है, जिसको हम मिनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। मिनॉरिटी इंटरेस्ट हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। मिनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फेस वैल्यू है उसमें ऐड कर देना है प्री एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब जैसे हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिमिलरली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहले वो जो होल्डिंग कंपनी के पास है, दूसरा वो जो अदर जनरल पब्लिक के पास है, दैट इज मिनॉरिटी इंटरेस्ट। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 80% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है और रिमेनिंग 20% शेयर्स मिनॉरिटी इंटरेस्ट यानी जनरल पब्लिक के पास है। कंपनी को एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे उसको भी हम सिमिलरली सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 80% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है, इसका मतलब 80% राइट होल्डिंग कंपनी का है। एक्विजिशन के बाद जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आएंगे बिजनेस में, सब्सिडरी कंपनी में, उसके ऊपर 80% राइट होगा होल्डिंग कंपनी का। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम रेवेन्यू रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं और रेवेन्यू रिजर्व को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास सरप्लस बैलेंस गिवन होगा उसमें हम ये शेयर ऐड कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ रिमेनिंग 20% जो भी प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे पोस्ट एक्विजिशन के, वो हमें ऐड तो करने हैं लेकिन मिनॉरिटी इंटरेस्ट में। चलिए पोस्ट और प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों की प्रॉपर बैलेंस शीट गिवन है जिसे हमें कंसोलिडेट करना है। एच लिमिटेड ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है।
इसमें हमें कंसोलिडेट करने से पहले यह चेक करना होगा कि क्या ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की एग्जांपल है या फिर पार्टली ओन्ड, क्योंकि हमें डिवीजन करनी पड़ेगी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की। अगर तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की एग्जांपल है तो हमें डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा का सारा प्री एक्विजिशन और सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का ही होगा। लेकिन अगर ये पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जिसमें कुछ शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं और कुछ मिनॉरिटी इंटरेस्ट के पास हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सो यहां पर आप देख सकते हो शेयर कैपिटल में एच लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, जबकि एस लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं। अब एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, इसने ये 1 लाख शेयर्स जो इशू किए हैं वो किसको किए हैं? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये सारे के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होंगे, अगर ऐसा है तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के एग्जाम्पल कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं है, एस लिमिटेड ने कुछ शेयर्स एच लिमिटेड को इशू किए हैं और कुछ शेयर्स दूसरी कंपनी को इशू किए हैं, तो ये कहलाएगा पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का केस। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स 6000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6000 शेयर्स परचेज किए हैं, और कितने में परचेज किए हैं? 80,000 में। तो यहां पर हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी कि आखिरकार ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का केस है या फिर पार्टली ओन्ड। सो हम बात करते हैं एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख रुपीस के शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, यानी एस लिमिटेड ने टोटल 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं। इन 10,000 शेयर्स में से एच लिमिटेड ने 6,000 शेयर्स परचेज किए हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब 4,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं। इस केस से हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि एस लिमिटेड ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से 6,000 एच लिमिटेड के पास हैं और रिमेनिंग जनरल पब्लिक के पास है, यानी मिनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी नहीं है। आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 6,000 शेयर्स हैं होल्डिंग कंपनी के पास और रिमेनिंग 4,000 शेयर्स हैं मिनॉरिटी इंटरेस्ट यानी अदर जनरल पब्लिक के पास। अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 6:4, 3:2, यानी इसका मतलब जो भी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो हमें होल्डिंग और मिनॉरिटी इंटरेस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशो 3:2। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द रेशो बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड मिनॉरिटी इंटरेस्ट। इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्वेश्चन की हेल्प से यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिरकार प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कितने हैं। यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एज ऑन 31 December 2017 द रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस इज 10,000। यानी 31 December 2017 को जब हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं उस समय सब्सिडरी कंपनी के पास 20,000 रिजर्व है और 10,000 प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं। अब इसमें से कितना पोर्शन प्री एक्विजिशन का है या पोस्ट एक्विजिशन का है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहां पर हमें कह रहे हैं एच लिमिटेड एक्वायर्स इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 January 2017। सो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर एक्वायर किए 1 January 2017 को। उस समय एस लिमिटेड के पास 4,000 के रिजर्व्स थे और प्रॉफिट 5,000 का था।
इसका मतलब हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजर्व्स की, सो 31 दिसंबर 2017 को जो रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए थे सब्सिडरी कंपनी में वो है 20,000, और 1 जनवरी 2017 को ये रिजर्व थे 4,000। सो पहले ये रिजर्व 4,000 थे, अब ये बढ़ के 20,000 हो गए, यानी 16,000 एक्स्ट्रा अर्न किए गए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यानी इसका मतलब क्लियर है, हम इजीली कह सकते हैं कि 4,000 प्री एक्विजिशन रिजर्व है और 16,000 पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है। सो यहां पर हम सेपरेट पेज पे मेंशन कर सकते हैं प्री एक्विजिशन, रिजर्व्स 4,000। ऐसे ही यहां पर हम लिख लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन, फर्स्ट रिजर्व्स 16,000। सो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टोटल रिजर्व्स हमारे पास थे 20,000, जिसमें से 4,000 प्री एक्विजिशन है और 16,000 पोस्ट एक्विजिशन है। सिमिलरली अब हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सेम मैनर। बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 2017 के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है वो है 10,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 जनवरी 2017 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 5,000। इसका मतलब क्लियर है कि 5,000 जो है वो प्री एक्विजिशन है और 5,000 जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है। सो इसको भी हम यहां पर राइट डाउन कर सकते हैं। प्री एक्विजिशन का रिजर्व 4,000 है और प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट 5,000 है। ये डिवीजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व का काम करते हैं और उसको हमें गुडविल के साथ ट्रीट करना होता है। सो इसीलिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर हम डिवीजन करेंगे ही नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट रिजर्व है और कौन सा पोस्ट एक्विजिशन का है, और अगर हमें यही पता नहीं चलेगा तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा। सो इसीलिए स्टेप 1 में हमें सबसे पहले होल्डिंग और मिनॉरिटी इंटरेस्ट की रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। स्टेप 2 में हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को सेपरेट करना होता है। ऐसे ही पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो है 5,000। अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो प्री एक्विजिशन के हों चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन के हों, उन्हें हमें डिवाइड करना होता है होल्डिंग कंपनी में और मिनॉरिटी इंटरेस्ट में। सो रेशियो के अकॉर्डिंग ये हमें डिवाइड करना है 3:2 में। सिमिलरली इन सबको भी हमें 3:2 में ही डिवाइड करना है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग कंपनी का है वो होल्डिंग कंपनी को मिलेगा और जो मिनॉरिटी इंटरेस्ट का है वो मिनॉरिटी इंटरेस्ट को मिल जाएगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करें रिजर्व्स की, 4,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3:2 में तो ये आ जाएगा 2,400 एंड 1,600, यानी 2,400 होल्डिंग कंपनी का है, 1,600 मिनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। सिमिलरली 3,000 एंड 2,000, नेक्स्ट 9,600 आ जाएगा और ये आएगा 6,400, नेक्स्ट 3,000 एंड 2,000। सो सेकेंड स्टेप
प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फाइंड आउट करने के बाद अब हमें गुडविल और मिनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। मिनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए आपको पता है कि जो मिनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू है वो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी ये मिनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये सारी मिनॉरिटी इंटरेस्ट की ही वैल्यू है, और रिमेनिंग ये वैल्यूज 3 रेशो जो है वो होल्डिंग कंपनी की कहलाएगी। प्री एक्विजिशन में जो भी रिजर्व और जो भी प्रॉफिट है वो एक तरह से कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा और गुडविल कैलकुलेशन में उसको कंसीडर किया जाएगा। सो चलिए यहां पर हम गुडविल कैलकुलेट करना भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। सो इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड ऑन एस लिमिटेड इज 80,000। नेक्स्ट 80,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो बदले में होल्डिंग कंपनी को क्या मिला है, शेयर वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे, दैट इज 60,000, क्योंकि 6,000 शेयर्स एक्वायर किए गए हैं एट द रेट 10 ईच, तो वैल्यू बच जाएगी 20,000। अब जैसे कि मैंने बताया प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हमें गुडविल कैलकुलेट करते समय ट्रीट करना है, तो यहां पर हम 2400 और इस 3000 को यानी टोटल 5400 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि यहां से डिडक्ट कर देंगे। प्री एक्विजिशन शेयर इन प्रॉफिट 5400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,600। सो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है। प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि हमें इसको गुडविल में एडजस्ट करना है। सिमिलरली अगर हम बात करें मिनॉरिटी इंटरेस्ट की, कैलकुलेशन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने वैल्यू के शेयर्स मिनॉरिटी इंटरेस्ट के पास हैं, आउटसाइडर्स के पास हैं। सो फेस वैल्यू क्लियर है, 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स तो होल्डिंग कंपनी के पास आ गए, तो बचे 4,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 40,000 मिनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें हमें ऐड करना है प्री एक्विजिशन शेयर और पोस्ट एक्विजिशन शेयर, क्योंकि मिनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर तो उसी के वैल्यू में ऐड होगा। सो 1600 एंड 2000, 6400 एंड 2000, इसको हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले प्री एक्विजिशन शेयर कितना है, 1600 एंड 2000, 3600। इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है, 6400 एंड 2000, इसको भी हम ऐड कर देंगे। सो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 52,000। सो 52,000 है मिनॉरिटी इंटरेस्ट। लास्ट में अगर हम बात करें जो वैल्यू बच गई पोस्ट एक्विजिशन की 9600 एंड 3000, ये हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। सो चलिए फाइनली सारी कैलकुलेशंस अब हम कर चुके हैं, अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास फॉर्मेट फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्लूड करनी है। सो चलिए सबसे पहले हम यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। सो शेयर होल्डर्स फंड में एच लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू है 2 लाख, एस लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू है 1 लाख। अब जैसे कि आपको पता है जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कॉमन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। सो यहां पर 1 लाख में से 60,000 शेयर्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी के पास हैं, तो वो तो हो गए कैंसिल। बाकी बचा मिनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 52,000, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में अभी फिलहाल हमें सिर्फ 2 लाख की वैल्यू को ही रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जिसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एच लिमिटेड के जो रिजर्व्स हैं वो है 50,000 और जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो है 20,000। सो 50,000 प्लस 20,000। अगर हम बात करें एस लिमिटेड की, तो एस लिमिटेड के रिजर्व्स हैं 20,000 एंड 10,000, जिसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमें केवल और केवल इन दोनों को ही कंसोलिडेट करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ एच लिमिटेड, ये दोनों ही हमें कंसोलिडेट करने हैं। सो 9600 एंड 3000, टोटल आ जाएगा 12,600। सो वो हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। बाकी हमें ऐड क्यों नहीं करने, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हमें गुडविल कैलकुलेट में एडजस्ट करना होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम यहां पर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। सो बचा सिर्फ 12,600। रेवेन्यू रिजर्व है, इसलिए हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 82,600। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिटर्स एंड मिनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले हम यहां पर क्रेडिटर्स की वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको हम कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, 30,000 and 20,000। सो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 50,000। लास्ट में हमें यहां पर मिनॉरिटी इंटरेस्ट भी मेंशन करना है, जो कि एज यूजुअल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 52,000। मिनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर्स की वैल्यू, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो शेयर था 3:2 उसके अकॉर्डिंग मिनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है। सो 52,000। सो इसका हम कर देंगे टोटल, ये हमारे पास आ जाएगा 3,84,600। सिमिलरली अब हमें एसेट साइड भी प्रिपेयर करनी है। सो सेकंड हमारे पास आएगी एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास गिवन है सन्ड्री एसेट्स, जिसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं 2,20,000 एंड 1,50,000। सो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 3,70,000। अब जैसे कि आपको पता है कि हम गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले ही कैलकुलेशन करने का यही बेनिफिट होता है, आपको भी पहले ही कैलकुलेशंस कर लेनी है। 14,600 हमारी गुडविल की वैल्यू है, सो वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। $14,600 ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3,84,600। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर चुकी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, कैलकुलेशन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट, कैंसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
वो सारी अमाउंट्स आपको कैलकुलेट करके बताए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपके लिए एक सिंपल सी टिप है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले ये सारी कैलकुलेशंस आपको पहले कर लेनी है, और अगर आप कैलकुलेशन इस डायग्राम फॉर्म में करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा रेदर देन कि आप इसको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करें। सो डायग्राम की हेल्प से प्रिपेयर करो, डिवीजन करो, गुडविल और मिनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और कैलकुलेशन करने के बाद जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।